हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। अगर हम इनकी गुरु फिंगर यानी इस वाली फिंगर की बात करें तो यह तर्जनी उंगली बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी थिकनेस में है, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को सही गाइड करने वाले होते हैं, सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफ़ी आध्यात्मिक होते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखने को मिलता है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी मध्यमा उंगली नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इवन इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुँचती हुई इनकी सूर्य फिंगर आप देख पाएंगे। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड रहेगा। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। और सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी दिलवाता है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी देखे जा सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसे व्यक्ति रिस्क ले बैठते हैं, कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में रिस्क लेने में भी ऐसे व्यक्ति की रुचि देखने को मिलेगी। जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ऐसी जगहों पर भी ऐसे नेटिव अपने धन को इन्वेस्ट करने में रुचि दिखा सकते हैं। अगर मर्करी फिंगर की बात की जाए तो मर्करी फिंगर यहाँ पर थोड़ी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। इनकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे आपको एक लाइन ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति तीनों ही काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव का स्वभाव थोड़ा हेजिटेशन भरा रहेगा, थोड़ी शाई टाइप की नेचर, थोड़ा शर्मीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इनकी इन दोनों फिंगर्स में यानी इनकी सूर्य और बुध फिंगर के बीच में एक अच्छा गैप बनता हुआ भी आप देख पाएंगे। इस एरिया में आप देख सकते हैं हल्का गैप बनता हुआ। इस तरह का गैप नेटिव को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं फिर उसको कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इनका रहेगा। थोड़ी ज़िद्दी पर्सनालिटी भी ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। अगर हम मरकरी फिंगर की लंबाई की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में कम नहीं है,
लो सेट होने की वजह से हमें इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस से थोड़ा नीचे तक पहुंचती हुई यह फिंगर नजर आ रही है, लेकिन अदरवाइज यह फिंगर अच्छी लेंथ में है और काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंडिकेट कर रही है। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह जो एरिया है गुरु का काफी उभरा हुआ है। ऐसा उठा हुआ बृहस्पति माउंट जिन लोगों की हथेली में रहता है, ऐसे व्यक्ति काफी ज्ञानवान होते हैं, एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनालिटी। साथ ही साथ इस तरह की रेखाएं गुरु पर्वत के ऊपर होना दर्शाता है कि नेटिव अपने जीवन में निरंतर प्रोग्रेस के रास्ते पर रहेगा। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर काफी सारी खड़ी रेखाएं गुरु पर्वत पर पहुंच जाएं, जीवन में खूब तरक्की करते हैं और काफी ऊंचाई तक भी पहुंचते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी नजर आ रही होंगी, इन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव काफी सिंपैथेटिक होता है जिनके गुरु पर्वत के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं नजर आए। अगर हम इनके अंगूठे के ऊपर बनने वाले इस चिन्ह की बात करें तो यह चिन्ह बुद्धाजाई का चिन्ह कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह जिन लोगों के अंगूठे पर बनता हो, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस काफी स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीजों का पूर्वाभास नेटिव को बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, अब देख पाएंगे शनि का एरिया यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहा है, इस वजह से थोड़ी स्ट्रगल और मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहेगी, लेकिन एक बहुत अच्छी स्पष्ट भाग्य रेखा इनके हाथ में है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। यह जो रेखा लगभग इस एरिया से शुरू होती आपको नजर आएगी, जिसमें हल्की सी ओवरलैपिंग इस एज में जाकर, इस एरिया में जाकर है। यह रेखा भाग्य रेखा यानी फेट लाइन कहलाती है। इस तरह की स्पष्ट फेट लाइन हो तो जीवन में काफी तरक्की ऐसा व्यक्ति पाता है। हर तरह के कंफर्ट्स ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलते हैं, लेकिन इस रेखा का बीच में आकर कुछ ऐसी बारीक रेखाओं से अफ्लिक्ट होना इंडिकेट करता है कि समय समय पर काफी अप्स एंड डाउन्स का सामना भी नेटिव को जीवन में करना पड़ेगा। आप यहां पर देखेंगे बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ, 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है, जिसमें सबसे पहली रेखा यही वाली भाग्य रेखा होती है, दूसरी लाइन यह जो मस्तिष्क रेखा है, और तीसरी इन दोनों को मिलाने वाली यह मरकरी लाइन। जब ये तीनों रेखाएं हाथ में मौजूद होती हैं तो जो यह ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल को धन त्रिकोण या मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ में यह मनी ट्रायंगल बन जाए, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर बहुत अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में जरूर कामयाब होता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो हल्का सा दबता हुआ सूर्य माउंट और यहाँ पर एक क्रॉस जैसी आकृति बनती हुई आपको नजर आएगी, कुछ इस तरह का चिन्ह। और सूर्य पर्वत पर ऐसा चिन्ह बन जाए तो नेटिव को जीवन में यश मिलने में दिक्कत रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी के नाम से जानते हैं। और इनके सूर्य पर्वत पर आपको यहाँ पर एक आड़ी रेखा नजर आ रही होगी और कुछ इसी तरह की यह ब्रांच इस तरफ भी है। यह दोनों तरफ इस तरह की ब्रांचेस को पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस का नाम दिया जाता है। अगर यह कंबाइन हो जाए, कुछ इस तरह से जुड़ जाए, तो यह एक कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस बनता है। यहाँ पर अधूरा गर्डल ऑफ वीनस बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव का स्वभाव थोड़ा मूडी होगा। ऐसे व्यक्ति को मूड स्विंग्स की दिक्कत का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनके मरकरी यानी बुध पर्वत की बात करें, आप यहां पर देखेंगे इनका जो मरकरी का एरिया है काफी अच्छा है। मरकरी लाइन भी हाथ में मौजूद है और मरकरी माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी, जिन्हें हम हीलिंग नाइन्स के नाम से जानते हैं। और हाथ में
ऐसी हीलिंग लाइंस बुद्ध पर्वत के ऊपर मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा हीलर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की हेल्प करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की मदद करते रहना ऐसे व्यक्ति की नेचर में शामिल होता है। हाथ में इस तरह की मरकरी लाइन मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से भी जीवन में अच्छा धन अर्जित कर सकता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है और हार्ट लाइन के अंत में एक वी टाइप का सिंबल बनता हुआ भी आपको नजर आएगा। यह जो रेखा हार्ट लाइन है और इस रेखा के इस एरिया में आकर आपको कुछ इस तरह से थोड़ी ओवरलैपिंग से एक इस तरह का वी टाइप का सिंबल बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ऐसा चिन्ह होना बहुत ही लकी माना जाता है। जिनके भी हाथ पर ऐसा वी टाइप का सिंबल बनता हो, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाता है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक भी सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो उनकी हार्ट लाइन में कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस का इस रेखा से नीचे की तरफ चलना जीवन में इमोशनल सेटबैक्स को इंडिकेट करता है और साथ ही साथ इस एरिया में आकर डाउनवर्ड ब्रांचेस का अधिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को 50 के अराउंड एज के बाद कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का भी सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स ऐसे व्यक्ति को 50 के आसपास की एज के बाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे माइंड लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है और अंत में एक फोर्क बनाती हुई, जिसे हम राइटर्स फोर्क भी कहते हैं। यह जो चिन्ह है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इस रेखा का नीचे की तरफ झुकना और एक ब्रांच का सीधा निकलकर यहां पर जो फोर्क बनता है इसको राइटर्स फोर्क कहा जाता है। और जिनके हाथ पर भी ऐसा चिन्ह हो ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, काफी अच्छा राइटर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की इमेजिनेशंस करने की कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। आप देख सकते हैं जो यह नीचे की तरफ झुकने वाली रेखा है इसकी वजह से नेटिव की इमेजिनेशन काफी स्ट्रांग होती है। इसकी वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग भी नेटिव को हो सकती है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को, अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज कर ले तो यह रेखा बहुत अच्छे लाभ देती है, नेटिव को अच्छा राइटर या अच्छा आर्टिस्ट बना सकती है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी ऐसा काम जीवन में नहीं करता जिसमें व्यक्ति की इमेजिनेशंस यूज हो जाए तब यही रेखा नेटिव को स्ट्रेस देने का काम भी कर सकती है और ऐसे व्यक्ति को थोड़ा तनाव और स्ट्रेस जीवन में परेशानियां दे सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की लाइफ लाइन लगभग इस एरिया तक, उसके बाद यह ब्रांच इस तरह से अंदर की तरफ और अंत में एक फिश का चिन्ह बनाती हुई। इस तरह की जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है लगभग 75 के अराउंड रहेगी और इस रेखा के बिल्कुल अंत में जो यह फिश नुमा आकृति आपको बनती हुई नजर आ रही है इसका होना बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली माना जाता है। यह जो चिन्ह आपको कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा नजर आ रहा होगा। इस तरह की जो रेखा से माध्यम से यह जो फिश का चिन्ह हथेली पर बनता है इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार अचानक धन लाभ पाता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी जगहों से धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं और ऐसा चिन्ह होने से जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत पर भी बहुत सारी अपवर्ड जाने वाली रेखाएं मौजूद हैं। इस एरिया में आपको ऐसी छोटी छोटी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं की वजह से काफी ज्यादा ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं और ऐसा नेटिव जीवन में कई बार फॉरेन ट्रैवल भी करता है। लेकिन बहुत ज्यादा रेखाएं जैसे यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं और कुछ आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं।
इस एरिया पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी बेचैनी यानी एंग्जाइटी की समस्या भी परेशानियां दे सकती है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यह एरिया इनकी हथेली में काफ़ी उभरा हुआ है और इस तरह का प्रोमिनेंट वीनस माउंट हथेली पर होना दर्शाता है कि नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी वरी लाइंस का होना बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को कुछ ना कुछ चिंताएं अपने परिवार की तरफ से, कुछ ना कुछ वरीज अपनी फैमिली की तरफ से रहती हैं, जो नेटिव के रिलेशनशिप्स में भी दिक्कतें क्रिएट कर सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।